सम्मान दिया है। ये है जो ये मेरा कर्तव्य। और जैसे अभी संस्कार की भी बात चल रही थी, तो यहाँ दो संस्थाओं के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। उपाध्याय जी को मैं देख पा रहा हूँ, गायत्री परिवार के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं। और संस्कार चेतना पाठशाला एक और जो हमारा क्षेत्रीय एक ब्राह्मण चेतना एक संस्कार और चेतना को जागृत करने का हमारे गोंडा जनपद में जिस संस्था ने बीड़ा उठाया है, दोनों की तरफ से जो मूल रूप से जो बात सामने उठ करके आ रही थी संस्कार का, तो इस पर मेरा कुछ कुछ कहना सकता है। सर्वप्रथम मैं बहुत खुश हूँ, मैं बिरबल हूँ, आह्लादित हूँ और बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद के प्रति मैं पूर्ण रूप से हृदय के नितल तक अंतःस्थल से मैं आप लोगों को सर्वप्रथम आभार और कृतज्ञता एक शाब्दिक रूप से प्रकट कर रहा हूँ, जो बैखरी वाणी है उसके माध्यम से। और बाकी मैं भावनात्मक रूप से मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ। जो रोम क्षेत्र हैं, बायोलॉजिकल भाषा में कहा जाता है कि कोशिकाओं के प्रत्येक कोशिका के स्तर पर ये महसूस मैं कर पा रहा हूँ। सम्मान जो आप लोगों ने बृहद दिया है, इस सम्मान का भलीभांति मुझे ख्याल है, ध्यान भी है। और मेरी जो कर्तव्य बोध है यहाँ अभी सुझाया श्री मिश्र जी ने, आदरणीय मिश्र जी ने सुझाया था। एक मुझे अच्छा लगा कि विद्यालय प्रत्येक इंटर कॉलेज स्तर तक जा करके आप अपने जो यात्रा रही है, जीवन जो शैक्षिक यात्रा, प्रतियोगी यात्रा रही है, इसके विषय में कुछ चर्चा करें। उनका सुझाव मुझे अच्छा लगा, जरूर मुझे करना चाहिए। और व्यक्तिगत मेरा दायित्व और जिम्मेदारी भी बनती है मनकापुर गोंडा में रहते हुए और अपने समाज को के प्रति और अपने क्षेत्र के प्रति, अगर ये सर्वप्रथम दायित्व मुझे, ये प्राथमिक दायित्व मेरा बनता है। और पिछले 3-4 वर्षों से परीक्षा परिणाम अच्छे आ रहे हैं, उन्होंने जो जिक्र किया मैं उसकी पुनरावृत्ति करना चाहूँगा। 4-5 वर्षों से परिणाम अच्छा रहा है विद्यालय गोंडा जनपद से, और विभिन्न प्रतियोगी विधाओं में उनकी उपस्थिति देखने को मिलती है और सुखद रहती है, चाहे वो जुडिशरी हो या फिर सिविल सर्विसेज हो या फिर इंजीनियरिंग और विभिन्न विधाओं में। ये हर्ष का विषय है। और शैक्षिक स्तर पहले से सुधरा है, जागरूकता आई है, चैतन्यता आई है, बच्चों में चैतन्य हुआ है, जागरूक हुआ। अभिभावक के स्तर पर भी चैतन्यता आई है, बच्चों के स्तर पर भी चैतन्यता आई है, सुखद पहलू है। अब इस स्तर पर जो हमें क्या करना है, जो मुझे महसूस हो पा रहा है कि अभिभावक को और बच्चों के स्तर पर एक अतिरिक्त चैतन्य कि शुरू से ही अपने लक्ष्य को, जो संस्कार की बात आ रही थी, वहीं से इसका बीजारोपण, उसकी शुरुआत अगर यहीं से कर दिया जाए तो बाद वाली जो समस्याएं आती हैं, संघर्ष और जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उसका समाधान का बीज रूप वही संस्कार जो होता है, संस्कार से ही परिष्कार होगा। और परिष्करण, वास्तविक व्यक्तित्व परिष्करण से ही अंतिम लक्ष्य तक जो होगा वो व्यक्ति पहुंच सकता है। अंतिम लक्ष्य चाहे भौतिक लक्ष्य हो या आध्यात्मिक लक्ष्य, उसका वेदांत का एक मुझे सूत्र याद आता है। शंकराचार्य कहा करते थे कि अगर आध्यात्मिक लक्ष्य उन्होंने 3 लोक, आचार्य शंकर ने 3 लोक उनकी परिकल्पना उनकी थी अद्वैत वेदांत में। एक काल्पनिक लोक, एक व्यावहारिक जगत, काल्पनिक जगत, व्यवहारिक जगत, एक परमार्थ जगत। तो परमार्थ जगत तक जाना है या व्यवहारिक जगत का, या फिर तो उन्होंने एक सीधा सा सिद्धांत दिया था कि सर्वप्रथम व्यवहारिक जगत से ही पारमार्थिक जगत की यात्रा पूरी होती। और व्यवहारिक जगत की यात्रा सर्वप्रथम आपके जो अपने आप जो आश्रम पद्धति में 16 संस्कार इत्यादि हुआ करते थे, इनके पीछे वैज्ञानिक कारण है। तो शंकर उसी तरफ, आचार्य शंकर उसी तरफ इशारा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बचपन से ही। संस्कार का मतलब ही होता है तपाया हुआ। और जब आप तपे हुए रहेंगे, कार्य यानी कि आप अनुशासित रहेंगे, तपे हुए रहेंगे, परिष्कृत रहेंगे, फिर उसका जो प्रतिफल होगा वो संस्कार के रूप में ट्रांसफर होगा अगले आपके जो जीवन का। ये भगवान बुद्ध भी यही इसी तरफ इशारा करते हैं। और वो आगे ट्रांसफर होता हुआ संस्कार के रूप में जो है आपके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाता है। तो अगर मुझे जहाँ पर वो मैं अपने उसको इस विपथ गमन करूँगा, पहले वाले जो पहला चरण था, ठीक है, जो है आप विभिन्न भौतिक उपलब्धियों तक लोग पहुंचते हैं, लेकिन उसमें सबसे प्रथम कारण जो अभी चर्चाएं चल रही थी, मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा था, संस्कार। अब मैं इसकी चर्चा कुछ 2-4 मिनट करना चाहूँगा। संस्कार का कितना बड़ा महत्व होता है। एक संस्कार व्यक्तित्व को परिष्कृत ही नहीं करता है, व्यक्तित्व को दृढ़ करता है, मजबूत करता है। और व्यक्तित्व में एक तरीके से लेयर प्रति लेयर, परत दर परत आपको, आपके आभा मंडल को, प्रभा मंडल को, बौद्धिक मंडल को, आपके ज्ञान मंडल को, आपके संपूर्ण जगत को, आपके वैचारिक आयाम को, आपके व्यक्तित्व के जितनी भी परतें, जितने भी संकाय हैं, सारी संकायों को दृढ़ता और मजबूती प्रदान करते हैं।
अब मुझे याद आ रहा है कि गायत्री परिवार का मेरे यहाँ अखंड ज्योति पत्रिका आती थी बचपन में, चौथी या पांचवी से मैं उसके जो प्रेरक प्रसंग हुआ करते थे मोटे मोटे काले, आप लोगों के पास आती होगी तो बड़े, मैं अब वहाँ पर मेरा दर्शन शास्त्र सिविल सर्विसेज में आईएएस और पीसीएस दोनों में दर्शन शास्त्र विषय रहा है। इसका मूल कारण मेरे संस्कार रहे हैं। संस्कार का अर्थ मेरा ये रहा कि वो जो मेरा अखंड ज्योति, मेरे यहाँ प्रज्ञा अभियान अखंड ज्योति जो पत्रिकाएं आती थी, उन पत्रिकाओं में जो संस्कृत निष्ठ शुद्ध हिंदी परक और जो व्यवहार आचरण योग्य जो वहाँ बातें लिखी रहती हैं, उन बातों से जो प्रेरणा मिलती थी मन को उद्वेलित करती थी, मन को कहीं ना कहीं एक विचार मुद्रा में जो है विचार मुद्रा में बौद्धिक स्तर को ला देती थी और सोचने पर हम मजबूर हो जाते थे कि यह वो वैज्ञानिक पत्रिका थी, आध्यात्मिक के साथ वैज्ञानिक पत्रिका। शुरुआत में तो समझ में नहीं आता था, लेकिन जो निचले स्तर पर फुटप्रिंट्स में कुछ प्रेरक प्रसंग आया करते थे, या फिर तो उस प्रेरक प्रसंग के माध्यम से छोटे छोटे पात्रों के माध्यम से वो कुछ संदर्भगत बातें या फिर कह लीजिए नैतिक शिक्षा के रूप में कुछ न कुछ अंतिम लॉजिकल कंक्लूजन के तहत सीखने को मिलता था। तो वहाँ से संस्कार हमारे मन में विचार उठता था कि क्यों ना इसका ऐसा, इस कहानी का प्रेरणास्पद शिक्षाप्रद और नैतिक पहलू ये है, तो ऐसे बनने में जब उसके लाभ दिखते थे तो मन कहीं ना कहीं उस तरफ जो है उस प्रेरक जो कथा होती थी वो मोड़ती थी, ऐसे किया जाए। तो अभी तिवारी जी ने, हमारे पिता तुल्य, आपने कहा कि संस्कार क्या नाम है, संस्कार को कैसे, संस्कार बात करने से नहीं होगा, ठीक, आपका अच्छा लगा। इसकी शुरुआत हमारे परिवार में सर्वप्रथम वयम राष्ट्रीय जागृयाम प्रोहिता, हमारे आचार्य गुरुदेव कहा करते थे, हम वयम राष्ट्रीय जागृयाम, हम सभी, वयम अहम नहीं, वयम हम सभी लोग। अब वयम जब बात आती है तो वयम में अहम भी है, मैं भी हूँ इधर, तो उसके सर्वप्रथम अपदीपो हो जो बुद्ध कहते हैं अपने तरफ, यानी अपने परिवार के स्तर पर, और परिवार के स्तर से व्यक्तिगत स्तर पर, यहाँ से यहाँ टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप, दोनों अप्रोच अप्लाई होगा। टॉप डाउन टू टॉप सबसे पहले वो जरूरी है। परिवार के स्तर पर हम क्या करें, अपने बच्चों के स्तर पर वहाँ जो आध्यात्मिकता के को वैज्ञानिकता से जोड़ते हुए उनको संतुष्ट करना है। उनके विभिन्न जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो मौलिक विषय हैं, मौलिक जो ज्ञान है, मौलिक चीजें हैं, उन चीजों से हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, दीक्षित करें, बताएं। और अनावश्यक चीजें जैसे हमारे ऋग्वेद का, हमारी ऋषि परंपरा, हमारी जो परंपरा रही वो ऋषि परंपरा रही, और ऋषि परंपरा बौद्धिक परंपरा